काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। समाजवादी व्यापार सभा ने जीएसटी को पीएमएलए के अंतर्गत ऐड के दखल के विरोध में ज्ञापन सौंपा। व्यापारी अहित में दिनांक 8 जुलाई 23 को शनिवार रात्रि को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और पीएमएलए के तहत डाल दिया गया है। यह धारा 66 की उपधारा 1 के खंड ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शामिल करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब जीएसटी से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय सीधा दखल दे सकेगी। एड जीएसटी में करापवंचन करने वाले फर्म, व्यापारी या संस्था के खिलाफ सीधे कार्यवाही कर सकती है, जिसके तहत सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापारियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। इस व्यापारी विरोधी फैसले का समाजवादी व्यापार सभा कड़े शब्दों में निंदा और विरोध करता है। उक्त प्रकरण में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप जायसवाल के निर्देश पर जिलाधिकारी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन पत्र प्रत्येक जिले में जिला महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यालय पर सौंपने के प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के क्रम में आज वाराणसी में समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष श्री चरण दास गुप्ता, सभासद एवं महानगर अध्यक्ष श्री रवि जायसवाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में आए एसीएम तृतीय श्रीमती आकांक्षा सिंह को जीएसटी से ऐड के दखल का फैसला वापस लेने के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा गया। महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल ने कहा कि जीएसटी को पीएमएलए के तहत ऐड को लाने की अधिसूचना सरकार के व्यापारी समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करती है। इससे इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिससे हमारे भोले भाले व्यापारी अपना व्यापार बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। पहले से ही व्यापारियों को बर्बाद करने वाली विसंगतिपूर्ण और जटिल जीएसटी को अब ईडी के तहत लाने के सरकार के फैसले की व्यापारी समाज निंदा करता है। यह काले कानून वाला फैसला व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला फैसला। इस फैसले से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। तत्पश्चात अधिकारी हमारे व्यापारी की मेहनत से अर्जित धन और संपत्ति को टैक्स चोरी से कमाई गई संपत्ति कहकर और डराकर धमकाकर व्यापारियों का शोषण एवं दोहन करेंगे। पूर्व कार्यकारिणी सदस्य मुरलीधर जायसवाल ने कहा कि विदित हो कि अभी फर्म पंजीयन सत्यापन के नाम पर सेंट्रल एवं स्टेट जीएसटी के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़ित करने की शिकायत लगातार आ रही है। तभी जीएसटीएन को पीएमएलए में शामिल करने से और ऐड को सीधा व्यापारियों पर हस्तक्षेप करने की ताकत देने से अब यह स्थिति कोड़ में खाज का काम करेगा। इससे व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा। अंत समाजवादी व्यापार सभा के पदाधिकारियों ने व्यापारी हित में एक सुर में मांग की कि देश के प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस व्यापारी विरोधी काले कानून को वापस लेना चाहिए। ज्ञापन पत्र कार्यक्रम में मुख्य रूप से निवर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुरलीधर जायसवाल, महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष धीरज गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष संजीव जायसवाल, सचिव रविशंकर यादव, मीडिया प्रभारी सत्यम श्रीवास्तव, विजय जायसवाल, मनीष सेठ, शिव सेठ, मुख्तार, सलमान अली आदि लोग उपस्थित थे। वाराणसी से नवनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम लोग व्यापारियों के विरोध में जो ये केंद्र सरकार जो पिछले दिनों में जो जीएसटी को ईडी में तब्दील किया है, उसी के विरोध में आज हम लोग एसीएम तृतीय आकांक्षा सिंह को जो है ज्ञापन दिए हैं राष्ट्रीय महोदया के पश्चात राष्ट्रपति के पास कि हमारा जो है जो ज्ञापन पत्र है उनके पास पहुंचाया जाए। और ये समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर पूरे प्रदेश में हम लोग ये जिला मुख्यालय पे ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं। पत्र देने के बाद क्या आश्वासन मिला है? हम लोग को अवसर मिला जीएसटी में। पिछले दिनों जो जीएसटी जो सरकार ने मीटिंग करके जीएसटी को ईडी में तब्दील कर दिया है, जिससे व्यापारियों के लिए बहुत जटिल हो गया है। पहले ही जीएसटी जटिल था, उसको और जटिल कर दिया गया है। इससे सीधे व्यापारियों को सीधे जेल भेज दिया जाएगा, उसमें कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरा प्रावधान लगा के फंसा के फर्जी मुकदमे में उनको जेल भेज दिया जाएगा, जिससे छोटे मोटे व्यापारी आत्मदाह करने पे मजबूर हो जाएंगे। पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पत्र देने क्या है? पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो जीएसटी को ईडी में लाने का प्रयोग किया है, जिससे व्यापारी एक तो वैसे ही जीएसटी में परेशान है। ईडी आने से व्यापारियों भय व्यक्त है। हम लोग समाजवादी उत्तर प्रदेश के समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप जायसवाल जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में
एक आज हम लोग ज्ञापन देने का काम किए हैं। उसी क्रम में आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए हम लोग यहाँ एक मांग पत्र राष्ट्रीय महोदय का जो देना है उसको हम लोग देने का कार्य किया। तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन मिला कि जो हमारा मांग पत्र है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है, यह व्यापारियों के एकदम खिलाफ है। इन्होंने आश्वासन दिया कि ये आपका मांग पत्र राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पहुँच जाएगा।